Hi there guys and welcome back to my channel Glossips. I know that I've not done this in so long. Like अभी मुझे अंदर एकदम से वो feeling है कि तुम्हें पता है तुमने कितने time से ये नहीं किया है? My God. But that's just because I was so busy uploading all these videos on my other channel, which is my vlogging channel by the way, called Glossips Vlogs. If you haven't checked out my vlogging channel yet, तो उसका link भी description box में. All you have to do is click it and then you can watch all my vlogs because they are super random. और जब मैं भी देखती हूँ सो दे आर सुपर फन. खैर, कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो. आज की वीडियो जो है वो बहुत ही हमारी एवरीडे एसेंशियल्स के ऊपर है. मतलब आई डिडंट इवन रियलाइज दैट आई हैव अ सर्टेन फेवरेट्स फॉर एवरीथिंग दैट आई यूज एवरी डे. मतलब पता होता है कि हाँ यार दिस इज माई गो टू, आई लव यूजिंग दिस एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता होता कि यार हम बार बार स्टोर में जाके ये एक ही चीज परचेज करते हैं बिकॉज वी आर सो यूज टू इट एंड बिकॉज वी ट्रस्ट इट एंड वी लव इट. सो आज मैंने सोचा कि मैं अपने एवरीडे एसेंशियल्स आपके साथ शेयर करूं एंड मे बी वी हैव द सेम एवरीडे एसेंशियल्स. आई डोंट नो, यू आर गोना लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. सो अभी हम ये वाली लिस्ट को भी एक ऑर्डर में लेके जाएंगे रूटीन के हिसाब से. सो एवरी मॉर्निंग आई एम श्योर दैट वी ऑल वेक अप, वी टेक अ शावर एंड उसके फौरन बाद हमारा जो पहला एक एसेंशियल आता है टूथपेस्ट को छोड़ के. हाँ वैसे आई थिंक इससे पहले शायद फेस वॉश आता होगा, या मैं पहले कहने लगी थी डिओड्रेंट, बट नो नो नॉट द डिओड्रेंट. पहली चीज है मुंह धोना, बिकॉज हम नहाते हैं तो हम मुंह जरूर धोते हैं. सी दिस इज वाई द ऑर्डर इज नेसेसरी. आई नीड टू रीथिंक दिस. सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी गो फॉर अ शावर एवरी मॉर्निंग, बट उसके साथ साथ वी ऑल्सो वॉश आवर फेस. So let me show you my favorite face wash first of all. So this right here is the CeraVe cleanser. I'm sure that you guys know कि काफी टाइम से I was a Neutrogena girl, यानी कि मैं सारे face washes Neutrogena के use करती थी या Soap and Glory के. Well, I still love Soap and Glory, I won't lie. जब से मैंने CeraVe use करना शुरू किया, वो भी मेरे एक follower की ही request थी कि आप CeraVe use करना शुरू करें and you're going to love it. तो जब से मैंने इनके हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स यूज करना शुरू किए बिकॉज माई स्किन इज ऑयली, लेकिन जब मैं बहुत ड्राइंग फेस वॉशेज यूज करती हूँ एकदम से स्किन बिल्कुल ही कड़क पापड़ हो जाती है एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट आई लाइक. सो एक हाइड्रेटिंग क्लेंजर जो कि ऑयल को भी कंट्रोल रखे और साथ साथ मेरी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखे, दिस इज व्हाट आई फाउंड इन दिस वन. सो दिस इज समथिंग दैट आई एम लविंग दीज डेज और ये लिटरली मेरा एक एवरीडे एसेंशियल बन चुका है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द सेकंड थिंग. अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों की रूटीन किस तरह से चलती है, लेकिन फॉर मी आई वेक अप इन द मॉर्निंग, वॉश माई फेस आफ्टर आई हैव ब्रश्ड माई टीथ एंड टेकन अ शावर, और फिर मैं सीधा आती हूँ टू डिओड्राइज माई सेल्फ. नाउ लेट्स मेक दिस वन थिंग क्लियर. मार्केट में बहुत अलग अलग किस्म के डिओड्रेंट्स, बॉडी स्प्लैशेस, बॉडी स्प्रेज और एंटीपर्स्पिरेंट्स होते हैं एंड आई हैव ट्राइड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम ऑन द मार्केट थ्रू आउट दीज ईयर्स. और उसके बाद जाकर आई नो कि मेरा फेवरेट कौन सा है बिकॉज इट सर्व्स माई नीड्स ऑनेस्टली. सो लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग. बहुत सारे लोग इस तरह की कोई चीज यूज करते हैं, ये एक बॉडी स्प्लैश है. दिस डज नॉट रियली हेल्प इन एनी ऑफ दिस, यानी कि दिस इज नॉट इवन मेंट फॉर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम स्वेट और फ्रॉम बैड ओडर. ये बॉडी के लिए है, अंडर आर्म्स के लिए नहीं है. सो दिस इज नॉट एन ऑप्शन. उसके बाद नाउ दिस इज अ डिओड्रेंट ऑप्शन राइट हियर. ये एक नेचुरल डिओड्रेंट है एंड दिस इज एलोवेरा बेस्ड. अब ये जो काम करता है ये है डिओड्रेंट. इसका ये काम है दैट इट विल हेल्प यू फ्रॉम स्मेलिंग बैड, यानी कि आप इसको एक सर्टन टाइम पीरियड तक लगा के रख सकते हैं एंड यू नो कि यू विल बी स्वेटिंग, लेकिन इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी गंदी किस्म की. Now comes the third thing, which is basically my favorite, which is an antiperspirant deodorant, like everything all together. This is the one that I use on an everyday basis. This is the Lady Speed Stick right here. This right here is the product that I keep going back for अगेन एंड अगेन. मतलब मुझे जहां भी मिल जाता है ना, मैं 3-4 एक साथ उठा के आ जाती हूँ बिकॉज आई नो कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी. नाउ बिकॉज दिस इज अ डिओड्रेंट प्लस एन एंटीपर्स्पिरेंट, तो इसमें यह है कि खुशबू भी अच्छी आती रहेगी फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. बिकॉज आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट. इट्स डिस्गस्टिंग, डू नॉट ट्राई एंड टेस्ट इट फॉर सो लॉन्ग, बट आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट फॉर 48 आवर्स क्योंकि उस पर लिखा था 48 आवर्स. मैंने कहा चल ट्राई तो करें, 48 आवर्स निकलते हैं कि नहीं. खैर, इट वेंट बाय सो स्मूथ कि आई वॉज सुपर हैप्पी विद इट. सही है, यू डू नॉट स्वेट विद दिस. अब बहुत सारे इस तरह के एंटीपर्स्पिरेंट्स आते हैं लाइक रेक्सोना, लाइक डव, दैट ऑल्सो क्लेम दैट दे आर एंटीपर्स्पिरेंट्स, लेकिन आफ्टर अ वाइल आई नो दैट आई स्वेट आफ्टर इट. सही है, सो आई डू नॉट पुट माई ट्रस्ट इन देम
as antiperspirants. ठीक है, I would never smell bad with using them. मुझे ये पता है that a long while can go and I won't smell bad. लेकिन trusting it with the fact that I won't be sweating, that is not something that I can put my trust in except for in this product. So this is the one right here. ये काफ़ी सारी जगहों पे available होता है like Springs, इम्तियाज़, Carrefour, Isaji's, Al Fateh, a lot of these big malls या places जहाँ पे imported items मिलते हैं, ये वहाँ पे मिलता है और काफ़ी आसानी से मिल जाता है. It's not very hard to find. Plus दराज पे भी मिलता है. So if you want to check it out, you can. Now according to my routine, इसके बाद जो मेरा next step होता है वो फ़ौरन से ये होता है कि मुंह धोने के बाद ही I can feel a little bit of that moisturizer ना होने की कमी because I live in moisturizer now. पहले मुझे ये था कि शायद oily skin वाले moisturizer लगाएंगे तो skin और oily हो जाएगी and then oh my god तेल का कुआं and all of that. No, that is not how it goes. People with oily skin also need a moisturizer because that is what helps to control the oil on your face. So when I started living in moisturizer, I know how easy my life got. वो irritation patches, वो सब कुछ खत्म हो गए. So for that, again, I was a Neutrogena girl. I'm sure that you already know that. लेकिन I started using the CeraVe का face wash, so I went for the CeraVe's moisturizing lotion as well. अभी इन सर्दियों में I had been using this one right here. ये भी CeraVe का है, but this one is for ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन क्योंकि सर्दियों में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. सो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस वन एंड ओ माई गॉड इट डिड वंडर्स टू माई स्किन. सही है, मतलब आई हैव गॉन टू लाइक 500 शादियाँ इन दिस एंटायर टाइम. सही है, और जितने भी मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स बता रही हूँ ना, दीज वर द स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट सेव्ड माई स्किन फ्रॉम ऑल ऑफ दैट डैमेज. हुआ भी था, आई वोंट लाई, डैमेज हुआ भी था, लेकिन जिस लेवल का हो सकता था ना, ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी जो मेरे एवरीडे रूटीन में हैं और उस वक्त भी थे, these are the ones that actually saved my life and my skin. Now the next thing after I use my moisturizer is sunscreen. It doesn't matter कि बाहर बैठे हुए घर के या अंदर बैठे हुए, अगर बाहर सूरज निकला हुआ है you need to have sunscreen on. 6-7 बजे के बाद इट्स फाइन इफ यू डोंट वांट इट. बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात में भी लगाओ बिकॉज योर लैपटॉप ऑल्सो हैज़ यूवी रेज, योर फोन हैज़ यूवी रेज एंड दैट डैमेजेस योर स्किन. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज ओनली सो मच दैट आई कैन डू. सो नो. So this is my sunscreen that I really really love. So this is the Bioderma SPF 100. Honestly speaking, मैं बहुत ज़्यादा पहले sunscreen नहीं लगाया करती थी because I never really thought कि it's important. Just like many of you out there, ये एक extra शशका लगता है कि you know like काले होने से शायद बचा लेगा और something like that. लेकिन sunscreen आपको काले होने से नहीं बचा रहा होता. टैनिंग इज़ वेरी नेचुरल, वो तो होगी, लेकिन वो आपको बहुत ही हार्मफुल रेज से बचाता है सन के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे. जो हम बहुत सारे एजेड लोगों के हाथों पे और चेहरे पे फ्रेकल्स जैसे स्पॉट्स देख रहे होते हैं ना, ये वे टाइम होते हैं और ये सन की वजह से होते हैं. दैट इज समथिंग दैट द सन्स यूवी रेज कॉज. तो इससे भी बचना है और स्किन कैंसर से भी बचना है. सो दिस इज वन थिंग. खैर, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, I used quite many sunscreens throughout the time, लेकिन क्या होता था कि उन पे एक इतना ही अगली सा पैच निकलता था वाइट कलर का. Now as you can see कि इसमें भी आप वाइटनेस देख सकते हैं, right? Just like any sunscreen ever. They say if your sunscreen is white, so you know that it's doing its job. लेकिन अब मैं इसको जैसे ही blend करती जाऊंगी ना अपनी स्किन के अंदर, ये गायब हो जाएगा. I tried a lot of sunscreens throughout the time, मगर सिर्फ एक चौकी वाइट नजर आती थी मैं, विच वॉज नॉट अ गुड लुक. दैट जस्ट मेक्स यू नॉट वॉन्ट टू पुट ऑन सनस्क्रीन क्योंकि एक अजीब सा टोन हुआ है. बट लुक एट माई हैंड राइट नाउ. कैन यू इवन गेस दैट देयर इज समथिंग चौकी और वाइट ऑन दिस? No, you can't, right? So this is the kind of a sunscreen that I've been hooked to, क्योंकि मुझे पता है कि sunscreen के फवायद भी plus SPF 100 भी, which is the highest level of SPF you find in a sunscreen, और साथ साथ ये भी कि you do not have to look like you're wearing sunscreen, कि बिल्कुल साइड में इस तरह से sunscreen का एक मास्क लगा हुआ है. That does not look good, and this is a necessity, so it should be something that's fun to wear and you can enjoy it. I know ये थोड़ा सा pricey है compared to the other sunscreens that are available in the market, but आप खुद choose करते हैं कि what is the price that you're willing to pay. या तो you look like you have like that mask thingy on, or you don't wear sunscreen, then you go through a lot of sun damage, or you
just invest a little bit more in your skincare and you get a sunscreen that doesn't show, gives you sun protection, and yeah, works basically. So that is another necessity of mine. So now we're going to move on to the makeup bit, because now you know कि सब कुछ हो चुका है, तो अब क्या बचता है? Makeup. So let me show you guys my Glossips favorites of these past 3 months literally. So first thing first is this Rida Zen's eyebrow pencil. My god, this has been a lifesaver. So the thing about this eyebrow pencil is that कि इसकी जो nib है वो इतनी पतली है और इतनी पिगमेंटेड और इतनी क्रीमी है दैट इज जस्ट सुपर इजी कि आप थोड़ा सा इधर फिल करते हैं, थोड़ा सा इधर, पीछे ही स्पूली ब्रश है, यू क्विकली डू योर आईब्राउज एंड दे आर डन. मतलब आपको कुछ करने की शायद जरूरत नहीं है. इफ यू डू योर आईब्राउज एंड योर लिप्स, यू आर गुड टू गो. So now we're moving on to another everyday essential, which is the Maybelline Instant Age Rewind Concealer. So this product right here has actually been a lifesaver. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा heavy foundations और cakey looks नहीं पसंद. So even if I'm going to a wedding, all I like to do is put a little concealer here, over here, here and here. Just blend that out. तो उससे कलर करेक्शन भी हो जाती है. और फिर अगर मुझे थोड़ा सा ब्राइटन करना होता है तो I just put a little bit here and a little bit here. That's it. So that is how much I love this product कि भाई it's like an all-rounder. Now I'm sure that you're gonna ask that which shade do I use. तो मैं 2 shades use करती हूँ. पहला मेरा शेड है मीडियम. मीडियम थोड़ा सा पीची अंडरटोन में जाता है मेरे लिए. इट्स नॉट माई एग्जैक्ट स्किन शेड, लेकिन उससे ये होता है कि जो आंखों के नीचे थोड़ी सी पर्पल वेन्स या ग्रीननेस या कुछ भी अगर होता है ना, वो सब कलर करेक्ट कर देता है, क्योंकि इट्स अ डार्कर अंडरटोन वाला कंसीलर. सो आई जस्ट पुट दैट अंडरनीथ माई आईज. या फिर अगर कोई डार्क स्पॉट्स हुए हुए होते हैं चेहरे के ऊपर या कोई पिगमेंटेशन हुई हुई होती है तो मैं वहां पे वो यूज करती हूँ. देन आई टॉप इट अप विद न्यूट्रलाइजर. अब न्यूट्रलाइजर एक काफी पिंक अंडरटोन वाला एक शेड है ऑनेस्टली, लेकिन उसको बस हल्का सा इधर, बिल्कुल हल्का, इतना सा इधर इधर लगा के उसी के ऊपर ब्लेंड कर दें. सो दैट इज द परफेक्ट लुक. उसके बाद यू डोंट नीड फाउंडेशन, यू डोंट नीड एनीथिंग एट ऑल, बिकॉज दैट इज हाउ गुड दिस प्रोडक्ट इज. नाउ राइट आफ्टर द कंसीलर आई गो अहेड विद माई मस्कारा, बिकॉज आई एम अ मस्कारा गर्ल. एंड दिस एसेंस का लैश प्रिंसेस मस्कारा हैज बिन माई अल्टीमेट फेवरेट सिंस forever. अभी कुछ टाइम पहले जो कुछ शादियां हो रही थी, मैंने आई लैश एक्सटेंशंस लगवाए हुए थे एंड आई थॉट कि यार इसके बाद शायद मेरी आई लैशेज असली वाली खत्म हो जाएंगी, लाइक दे विल गो. तो अभी आज मैंने ये खोल के मस्कारा अपनी आई लैशेज पे लगाया है एंड आई एम लाइक नो डूड, देयर स्टिल देयर. क्योंकि जब ये मस्कारा नहीं लगा हुआ था आई फेल्ट लाइक मेरी आई लैशेज खत्म हो गई हैं, बिकॉज आई वॉजंट यूज टू सीइंग माई आईज विदाउट दोज बड़ी बड़ी ऐसे करके आई लैशेज. तो अब एकदम से जब वो चली गई आई फेल्ट गंजी. आई वाज लाइक नहीं है यार, आई लैशेस खत्म हो गई. फिर जब मैंने मस्कारा लगाया है एंड माई ओरिजिनल लैशेस जस्ट यू नो केम अप लाइक वूश, आई वाज लाइक ओह दे आर स्टिल देयर. इट वाज एक्चुअली दिस थिंग ऑल अलोंग. So this is my most favorite mascara and I would recommend you to try it out because it does not smudge. I've even cried in this. It did not spill or smudge, so that's like a big deal. And साथ साथ this is also a very affordable product. और Essence के जो pop-ups होते हैं वो तो almost हर store में आपको available होते ही हैं. So this one right here is another necessity. Now we're moving on to the face bit. अब मुझे एक चीज पता है कि अगर मैं कभी कंसीलर नहीं लगा रही होती ना अपनी आंखों के नीचे, मुझे होता है कि यार चेहरा बिल्कुल ही पेल लगेगा, देयर विल बी नो कलर, और फिर सिर्फ ये नजर आना शुरू हो जाएंगे. दैट्स व्हेन आई रीच आउट टू माई ब्लश ऑन. And for that, my favorite palette in the whole wide world. I know I've mentioned this a lot of times, but this is like a must-have. अगर मैं कह रही हूँ ना, it's a must-have, it's a must-have. It is the I Heart Revolution Praline palette. It looks like this. And let me open it up and show it to you guys as well. And the shades look like this. There is a pearly toned highlighter, there is a bronzy toned highlighter, a pink one, then we have a blush on जो भी थोड़ी सी शिमरी शिमरी सी है, and then we have a contour shade. मैंने literally कितनी बार इस पूरे पैलेट से अपना पूरा फेस मेकअप किया है. इसको मैंने अपना आई शेडो बनाया, इसको मैंने सेंटर में लगाया. This was applied as that pop of highlighter. Then the blush on I used as a blush on. I used the highlighter as a highlighter. Used the this वाला shade as a contour shade. And उसके बाद बस lipstick लगाई and I was done.
सो दैट इज हाउ हैंडी दिस प्रोडक्ट इज. लेकिन जो इन दोनों को मिक्स करके ब्लश बनता है, दैट्स द लुक दैट यू कैन सी राइट नाउ. इट इज द बेस्ट थिंग. आई नो मुझे कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हुए वेन एवर आई हैव गॉन विद दिस ब्लश ऑन मी. कि कौन सा ब्लश ऑन लगाया है, कौन सा ब्लश ऑन लगाया है. ऑलवेज टेल देम यार एक पैलेट है, मैं उसके अंदर ना मिक्स करके लगा देती हूँ तो प्रॉपर पिंक टोन भी आ जाती है और एक शिमर भी आ जाती है. दैट मेक्स इट लुक लाइक माई स्किन इज जस्ट सो ग्लोई. ऑल्दो मेरी स्किन इतनी ग्लोई असल में नहीं है, आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट. इट्स जस्ट दिस पैलेट दैट मेक्स इट लुक लाइक दिस. इमेजिन. Now I'll be moving on to the lips bit because this has been my new favorite. I never thought that I would be a tint person. जब भी मुझे लगता है ना मैं ब्लश ऑन पर्सन नहीं हूँ, मुझे उसी वक्त ब्लश ऑन पसंद आ जाएंगे. जब भी मैं सोचती हूँ मैं टिंट पर्सन नहीं, आई एम नॉट अ टिंट पर्सन, उसी वक्त मैं टिंटे लगाना शुरू कर दूंगी. जैसे ही मैं सोचूंगी आई एम नॉट अ ग्लॉस पर्सन, मेरे होंठ लिटरली ग्लॉसी होके इधर उधर लग रहे होंगे मेरे बालों पे, एंड आई एम जस्ट लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद मी. मुझे ऐसे स्टेटमेंट्स बनाने ही नहीं चाहिए बिकॉज दे ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्ट विद व्हाट आई एम सेइंग और डूइंग एट दैट सेम टाइम. सो जब मैं पहले लोगों की स्टोरीज देखा करती थी हु यूज्ड टू लव टिंट्स के, ओ माय गॉड बॉडी शॉप का हिबिस्कस 001 लिप टिंट यूज करो, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. और मैं ये सोचती थी कि यार मैं बॉडी शॉप का टी ट्री ऑयल लेके अपनी एक्नी फिक्स कर लूँ ना, दैट इज जस्ट मतलब ऑल आई कैन डू. मैं इतना महंगा बॉडी शॉप, आई एम जस्ट नॉट डूइंग दिस. बट देन आई गॉट टू जस्ट ट्राई दिस आउट एंड उसके बाद से मैं सारे टिंट्स भूल गई. आई हैव फॉरगॉटन एवरी लिपस्टिक एवर बिकॉज जब मैं ये लगाती हूँ ना इट स्टेज फॉर 8 hours टू द मिनिमम. यानी मुझे आज तक इसको टचअप करने का मौका मिला नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट देन आई ऑल्सो टॉप दिस अप विद अ लिटिल बिट ऑफ लिप बाम एंड आई हैव बीन लविंग दिस NYX का दिस इज एवरीथिंग लिप बाम दीज डेज. रूटीन के मुताबिक हम नहा भी चुके हैं, तैयार भी हो चुके हैं, डिओड्राइज भी हो चुके हैं, मेकअप भी हो चुका है. नाउ कम्स द लास्ट थिंग विच इज अ परफ्यूम, जो कि निकलने से पहले इज वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट फॉर मी दैट्स अ पार्ट ऑफ माई रूटीन. And the Bonanza Satrangi's Charisma is actually one of my most favorite perfumes. I know I'm going to sound like such a cheaply while saying this, but जो मेरी original scent है ना, the one that I actually use, that is my Burberry Black. But now the thing is that it's very, very expensive and I cannot keep restocking it क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है मुझको and I have a lot of perfume use. उस scene में this Charisma by Bonanza Satrangi is literally the dupe of my Burberry Black. So I use this for an everyday basis and I leave that one for special occasions. I'm not sure if I'm the only one who does that. Now we're only left with 2 more products which are the nighttime skincare के everyday essentials. पहले मैं एक बहुत ही एक्सटेंसिव सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करती थी कि ये भी लगाना है, ये भी लगाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, लाइक रियली लेंथी. बट दैट वाज सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टू फिक्स माय स्किन. जो मेरा उस वक्त स्किन का हाल था, मैंने वो 6-7 महीने लगा के एक एक्सटेंसिव स्किन केयर रूटीन फॉलो करके उसको पहले सही कर लिया. लेकिन अब मेरी स्किन केयर रूटीन बहुत ही सिंप्लीफाइड है. बट दीज 2 थिंग्स have been an essential in my life and I think ये मेरे essentials रहेंगे भी, which are these 2 ordinary products. First one right here is the ordinary niacinamide plus zinc and the second product right here is the ordinary hyaluronic acid. Smooth होने के फौरन बाद when my skin is still damp तब मैं hyaluronic acid use करती हूँ because it's best to be applied on damp skin. It's like a big drink of water for your skin. एकदम hydration और plumpiness आपकी skin में वापस आ जाती है. And then I use the niacinamide plus zinc because this is like a lifesaver for people with oily skin and it tackles so many of your problems के I've seen the difference over time. इसकी details अगर आपको जाननी है तो you can actually watch my video जो कि इन्हीं products पे specifically मैंने बनाई थी. The link for that is also in the description box. You can check it out. And then after using these 2 serums, I top up my skincare routine with the moisturizer and some lip balm. And then I'm done. Then I go to sleep. So I'm very sure कि इनमें से 3-4 चीजें छोड़ के you guys can relate to the fact कि आप सबके भी कुछ ऐसे everyday essentials हैं जो कि you keep going back to. I'm very, very sure. So if you want me to try out some of your everyday essentials that you would highly recommend to me, let me know in the comments down below. And I hope that you guys enjoyed this video. If you did, please don't forget to give this a thumbs up and don't forget to subscribe. I will catch you guys in my next one. Bye!